चलिए प्रैक्टिकल देखते हैं नेक्स्ट। अब जो मैंने आपको प्रैक्टिकल्स दिए हैं वो एरर वाइज जो है इसको मैंने ऑर्गेनाइज्ड कर दिया है, इससे आपको और डाउट अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। तो अब हम जो एरर दिख रहे हैं वो है एरर ऑफ ओमिशन, छूट जाने वाली गलतियाँ। तो जो गलतियाँ छूट जाती है उसका रेक्टिफिकेशन कैसे होता है। तो आपको मैं पहले बता दूं, हमने एरर ऑफ ओमिशन की थ्योरी पढ़ी थी, उसमें बताया था कि जो छूट जाने वाली गलतियाँ हैं, एरर ऑफ ओमिशन है, वो दो टाइप के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक जो पूरी तरह से छूट जाए और दूसरे जो क्या हो, पार्शियली छूटे, मतलब आधे छूटे और आधे आपने सही करे हो। जैसे कि अब पूरी तरह से छूट जाने का एक एग्जांपल दूं, तो आपने ना डेबिट में एंट्री करी है ना क्रेडिट में एंट्री करी है, तो वो एंट्री क्या हुई, कंप्लीटली छूट गई। बट जो पार्शियल छूट जाने वाले होते हैं उसमें क्या होता है, या तो डेबिट में एंट्री हो जाएगी या क्रेडिट में एंट्री हो जाएगी। तो अगर डेबिट में एंट्री हो रही है तो क्रेडिट में छूट गई हो, या क्रेडिट में एंट्री हो गई हो और डेबिट में छूट गई हो, तो वो पार्शियल ओमिशन के मिस्टेक हुई। तो अभी हम एरर ऑफ ओमिशन देख रहे हैं, और अभी जो मैंने यहाँ पे आपको प्रैक्टिकल दिया है ये जो है कंप्लीट ओमिशन के प्रैक्टिकल है। यहाँ पे जो होता है, जो भी गलतियाँ होती है या जो एरर्स होते हैं वो क्यों होते हैं, क्योंकि प्रविष्टियाँ या लेखा करने में जो है मिस्टेक होती है और भूल जाते हैं हम लेखा करना या प्रविष्टि करना, और पूरी तरह से भूल जाते हैं, ना डेबिट में एंट्री करते हैं ना क्रेडिट में एंट्री करते हैं। तो इन मिस्टेक्स को कैसे सुधारा जाएगा। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। गुड्स वैल्यू ऑफ 150 रिटर्न बाय त्रिलोकचंद वर पुट इनटू द स्टॉक रूम। ठीक है, स्टॉक रूम का मतलब यहाँ क्या है, वेयर हाउस गोडाउन है, कि आपने जो 150 रुपीज के जो गुड्स थे वो त्रिलोकचंद ने क्या करे थे, रिटर्न कर दिए थे। अब त्रिलोकचंद क्या होगा, हमारा ग्राहक होगा कोई, जिसको हमने गुड्स बेचे होंगे, उसने हमको क्या करा, रिटर्न कर दिए, और उसको हमने गोडाउन में रख दिया, स्टॉक रूम में रख दिया है। बट नो एंट्री वॉज मेड इन द बुक्स। ठीक है, मैंने यहाँ हाईलाइट करा हुआ है, नो एंट्री वॉज मेड इन द बुक्स। हिंदी में भी आप देखेंगे त्रिलोकचंद द्वारा 150 रुपए का माल लौटाया गया था जो स्टॉक में रख दिया गया था, परंतु पुस्तकों में लेखा नहीं किया गया। तो यहाँ मैंने पुस्तकों में लेखा नहीं किया गया पे हाईलाइट किया है, क्योंकि ये सेंटेंस आपको ये दिखा रहा है कि यहाँ पे कंप्लीटली कोई एंट्री नहीं हुई है, ना डेबिट एंट्री हुई है ना क्रेडिट एंट्री हुई है, क्योंकि बुक्स के अंदर रिकॉर्डिंग ही नहीं हुई है। जब रिकॉर्डिंग नहीं हुई है मतलब ना डेबिट एंट्री हुई ना क्रेडिट एंट्री हुई। तो सिंपल सा है इसको सुधारने का तरीका कि इस चीज की आप जनरल एंट्री कर दीजिए, क्योंकि आपने इसकी एंट्री ही नहीं करी, आपने इसको रिकॉर्ड ही नहीं करा। तो हम रिकॉर्ड कर लेते हैं, कैसे रिकॉर्ड करेंगे, आप सबसे पहले जनरल एंट्री कर लीजिए। तो सिंपल सी बात है, रिटर्न हुए हैं गुड्स, मतलब क्या हुआ, त्रिलोकचंद को आपने सेल करा होगा तभी उसने रिटर्न करे, मतलब ये क्या हुआ, सेल्स रिटर्न हुआ। तो गुड्स आए बिजनेस में, इसलिए हम क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे। लेकिन कैसे आए हैं, सेल करने के बाद रिटर्न होके आए हैं, इसलिए सेल्स रिटर्न अकाउंट को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। ठीक है, और ये यहाँ पे जो गीवर है वो कौन है, त्रिलोकचंद है, तो यहाँ पे त्रिलोकचंद को क्रेडिट कर देंगे। ये सिंपल जनरल एंट्री है, ये हमने कर दी। और यहाँ पे क्या कर दिया, नरेशन में हम लिख देंगे कि जो एंट्री है जो कि छूट गई थी, ओमिट हो चुकी थी, उसको हमने करेक्ट कर दिया, बीइंग ओमिशन एंट्री करेक्टेड। ठीक है, जो एंट्री छूट गई थी उसको करेक्ट कर दिया, मतलब उसकी एंट्री करके आपने उसको क्या कर दिया, सुधार दिया। तो एकदम सिंपल जनरल एंट्री हो जाएगी। जब कंप्लीट ओमिशन होगा तो ज़्यादा टफ एंट्रीज नहीं है, क्योंकि कंप्लीट ओमिशन में क्या करना है आपको, जो एंट्री आप भूल चुके हैं करना उसको वापिस से कर देना है और कुछ नहीं करना। नेक्स्ट एंट्री देखते हैं। गुड्स ऑफ 500 रुपीज बॉट फ्रॉम पवन वर नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स। अगेन आई हैव हाईलाइटेड हियर वर नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स, मतलब देयर इज नो एंट्री डन इन द बुक्स, यहाँ पे कोई एंट्री नहीं की गई है पुस्तकों के अंदर। तो अगेन आप एंट्री कर दीजिए। गुड्स जो है वो खरीदे गए हैं पवन से, तो क्या होगा, गुड्स आए बिजनेस में तो डेबिट हो जाएंगे। बट कैसे आए, परचेस करने से, तो परचेस अकाउंट क्या कर देंगे आप, डेबिट कर देंगे। एंड हु इज द गीवर, कौन दे रहा है गुड्स, पवन दे रहा है। ठीक है, क्रेडिट परचेस आपको अलग ही दिख रहा है, यहाँ कैश कहीं से कहीं तक मेंशन नहीं है, तो पवन क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। तो आप एंट्री कर देंगे परचेस अकाउंट डेबिट टू पवन। अगेन आप नरेशन लिख देंगे दैट क्रेडिट परचेस जो कि ओमिट हो चुकी है उसको हमने करेक्ट कर दिया है। नरेशन का जो सेंटेंस लिखा गया है वो आप अपने मन से लिख सकते हैं, ऐसा नहीं है कि जैसा मैंने नरेशन में लिया है वैसा के वैसा ही सेंटेंस आप यूज करें। ठीक है, मीनिंग सही होना चाहिए एंड यू कैन यूज एनी टाइप ऑफ सेंटेंस। थर्ड एंट्री देखते हैं। गुड्स सोल्ड टू सुमन वर्थ ₹1200 विच इज नॉट रिकॉर्डेड। ठीक है, सुमन को 1200 का क्या था, माल बेचा था,
जिसकी प्रविष्टि नहीं की गई है। अगेन मैंने यहाँ पे आपको हाईलाइट करके दिया है क्योंकि यहाँ भी लिखा हुआ है प्रविष्टि नहीं की गई है, मतलब कंप्लीट कोई भी रिकॉर्डिंग नहीं हुई है। ठीक है, आप ऊपर देखेंगे बिल्कुल भी रिकॉर्ड नहीं हुआ है, तो रिकॉर्ड कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, सुधर जाएगी। बिकॉज ये क्या है, एक कंप्लीट ओमिशन है, पूरी तरह से छूट जाने वाली गलती है, तो उसको हम वापस से रिकॉर्ड कर लेंगे, लिख लेंगे तो वो सुधर जाएगी वो गलती। तो अगेन सुमन को माल बेचा है तो सुमन रिसीवर है, सो सुमन अकाउंट डेबिट हो जाएगा। और हमारे बिजनेस से माल गया है तो जो भी चीजें जाती है बिजनेस उसको हम क्रेडिट करते हैं। रियल अकाउंट का रूल, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो सेल्स अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। और सेल्स क्यों, क्योंकि हमने बेचा है सुमन को, इसलिए सेल्स अकाउंट लिखेंगे। ठीक है, अगेन सेम नरेशन आ जाएगा, दैट रेक्टिफिकेशन एंट्री डन, और अमाउंट लिख देंगे आप। फॉर्मेट का आप ध्यान रखिएगा, ऊपर जरूर लिखिएगा रेस्टिफिकेशन जनरल एंट्रीज। और यहाँ पे जो है आपको जनरल प्रॉपर होता है ये, तो उसका फॉर्मेट एकदम जनरल जैसा होता है, तो फॉर्मेट एकदम जनरल की कॉपी करना है आपको। तो ये हमारा एक क्वेश्चन हो गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देखते हैं पार्शियल ओमिशन वाले एरर्स, ऐसी गलतियां का करेक्शन देखेंगे अब हम, जो कि क्या होती है, आधी सही रिकॉर्ड हो जाती है और आधी रिकॉर्ड होने से रह जाती है। मतलब आप आधी एंट्री करना भूल जाते हैं और आधी एंट्री आप कर चुके होते हैं। या तो आपने जनरल में और लेजर में उसकी एंट्रीज कर दी और उसके बाद आप ट्रायल बैलेंस में उसको डालना भूल गए, या आपने जनरल में एंट्री कर दी और आप लेजर में आपने एक अकाउंट में उसकी एंट्री कर दी और एक अकाउंट में रह गई। एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ एक बार समझा देती हूँ, जैसे कि पवन अकाउंट और परचेज अकाउंट दोनों यहाँ खुले हुए हैं, तो आपने क्या करा, परचेज अकाउंट तो लेजर में खोल दिया और बना लिया और उसकी एंट्री पोस्ट कर दी, बट आप लेजर में पवन अकाउंट बनाना भूल गए, तो पवन का जो बैलेंस है वो ट्रायल बैलेंस में नहीं जा पाएगा आगे। तो जहाँ पे ऐसा होता है कि हम जनरल एंट्री कर लेते हैं लेकिन लेजर में या ट्रायल बैलेंस में पोस्टिंग छूट जाती है, तो उसको भी हम काई में किस में गिनते हैं, एरर ऑफ पार्शियल ओमिशन में। ठीक है, जहाँ पे हम उसी गलतियों में उससे गिनते हैं, अशुद्धि में गिनते हैं, जो कि क्या होती है, अंशतः होती है। मतलब आधी एंट्री आप कर चुके होते हैं अकाउंट्स बुक में और आधी एंट्रीज रह जाती है। या आप डेबिट में, मतलब यहाँ पे देखेंगे तो आप परचेज डेबिट में कर दिया हमने, लेकिन क्रेडिट की एंट्री रह गई, तो या तो आप डेबिट की रिकॉर्डिंग कर चुके होते हैं और क्रेडिट रिकॉर्डिंग रह जाती है, या क्रेडिट की रिकॉर्डिंग आप कर चुके होते हैं और डेबिट रिकॉर्डिंग रह जाती है। तो चलिए नेक्स्ट प्रैक्टिकल देखते हैं। तो ये हमारा प्रैक्टिकल है एरर ऑफ पार्शियल ओमिशन का, आंशिक रूप से छूट जाने वाली अशुद्धियों का। तो हम सबसे पहले प्रैक्टिकल पढ़ लेते हैं। एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस ऑफ ₹160 was omitted to be entered in the trial balance। ठीक है, एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस जो थे ₹160 के, उसको ट्रायल बैलेंस में नहीं लिखा गया। ठीक है, नीचे भी मैंने हिंदी में लिख रखा है यहाँ पे कि विज्ञापन व्यय जो थे ₹160 के, वो तलपट में लिखने से रह गए। ठीक है, यहाँ हाईलाइट क्यों कर रखा है मैंने ट्रायल बैलेंस, क्योंकि ऑब्वियसली अगर यहाँ पे ये लिखा गया है कि ट्रायल बैलेंस में रह गए लिखने से, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जनरल एंट्री तो आपने कर ली है इसकी, दैट मीन्स यू हैव जनरलाइज दिस ट्रांजेक्शन। और इसके बाद आपने क्या करा है, लेजर पोस्टिंग भी कर दी है। ठीक है, तो लेजर पोस्टिंग भी कर दी है लेकिन ट्रायल बैलेंस में एंट्री रह गई है। तो अब सिंपल सी बात है, जब आप एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस पे करते हैं तो नॉर्मल एंट्री आप क्या करते हैं, आप करते हैं एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, आप ये एंट्री करते हैं, लेकिन यहाँ क्या लिखा है, यहाँ ऐसा नहीं लिखा गया है कि कैश में भी, ट्रायल बैलेंस में भी, कैश बैलेंस में ये एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस की एंट्री छूट गई है, ऐसा नहीं लिखा गया है। मतलब सिंपल सी बात है कि ट्रायल बैलेंस में आपने कैश अकाउंट तो लिखा है, लेकिन आपने कौन सा अकाउंट नहीं लिखा है, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस अकाउंट नहीं लिखा। इसका मतलब जो ट्रायल बैलेंस में हम सारे अकाउंट खोलते हैं, आपको ध्यान है, तो उसके अंदर हमने क्या करा, कैश अकाउंट की एंट्री तो कर दी है, बट कौन सी नहीं करी, सिर्फ एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस अकाउंट की एंट्री नहीं करी। तो यहाँ आपको दिखेगा कि ये क्या है, पार्शियल ओमिशन है। मतलब यहाँ कैश अकाउंट में तो एंट्री हो चुकी है, बट एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस की जो एंट्री है वो ट्रायल बैलेंस में नहीं हुई है। तो हमको सिर्फ किससे सुधारना है, इसे सुधारना है। तो भाई एंट्री नहीं हुई है तो हम क्या करेंगे, एंट्री कर देंगे। तो कैसे करेंगे, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट कर दीजिए। ठीक है, टू कैश अकाउंट नहीं लिख सकते अब की बार आप, क्यों, क्योंकि यहाँ नहीं लिखा है कि कैश में एंट्री छूटी है।
यहाँ आपको कहीं से कहीं तक नहीं लिखा है कि कैश में एंट्री छूटी है, या ऐसा भी नहीं लिखा है कि जो है एंट्री पूरी रिकॉर्ड ही नहीं हुई है। अगर ऐसा भी लिखा होता कि एंट्री रिकॉर्ड ही नहीं हुई है अकाउंट्स बुक में, तो हम ये मान के चलते कि पूरी की पूरी एंट्री छूटी। पर यहाँ तो लिखा है कि ट्रायल बैलेंस में नहीं लिखी, इसका मतलब एंट्री तो रिकॉर्ड हो चुकी है, अकाउंट्स भी खुल चुके हैं, सिर्फ ट्रायल बैलेंस में हम एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस लिखना भूल गए हैं। इसका मतलब कैश की एंट्री तो हो चुकी है। अगर हमने यहाँ कैश की एंट्री कर दी तो ये डबल इफेक्ट हो जाएगा, 2 बार हो जाएगी। तो यहाँ पे जो छूट गया है सिर्फ हम उसी को सुधारेंगे, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट करेंगे। और अगर ये कंप्लीट ओमिशन होता ना तो आपको ऐसा सेंटेंस दिया होता कि नो एंट्री वॉज मेड इन द बुक्स, ठीक है, या नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स। यहाँ लिखा रहता है कि बुक्स के अंदर रिकॉर्ड नहीं हुई है। जब ऐसा नहीं लिखा है कि बुक्स के अंदर रिकॉर्ड नहीं हुई है, मतलब पूरी ओमिट नहीं हुई है, हाफ ओमिट हुई है। तो यहाँ पे हाफ ओमिट हुई है, सिर्फ एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस नहीं लिखे हैं, बाकी हम ये मान के चलेंगे कि कैश में कैश अकाउंट में या कैश बुक में एंट्री हो चुकी है इसमें। तो सिर्फ हम एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट कर देंगे। और क्योंकि क्रेडिट में कुछ तो करना ज़रूरी होता है, और आपको बता दिया कि कैश में एंट्री हो गई होगी उसकी कि नहीं हुई होगी, ये आपको अंदाज़ा नहीं है, आपको गलती सिर्फ एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस में दे रखी है। तो यहाँ आप क्या यूज़ करेंगे, सस्पेंस अकाउंट यूज़ करेंगे, क्योंकि हमको इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। जब भी किसी चीज़ की जानकारी अधूरी होती है या कोई जानकारी नहीं होती है तो ऐसे केसेस में सस्पेंस अकाउंट ही खोला जाता है। नेक्स्ट एंट्री देखते हैं। 200 फॉर कमीशन रिसीव्ड वॉज ओमिटेड फ्रॉम कमीशन अकाउंट। 200 रुपये कमीशन के मिले थे जिसकी खतौनी कमीशन खाते में होने से रह गई। अब यहाँ पे देखो क्लियर लिखा हुआ है कि कमीशन अकाउंट में रह गई, ठीक है, मतलब यहाँ पे क्लियर आपको नाम बता दिया है कि कौन से खाते में रह गई है, कमीशन अकाउंट में रह गई है। अगर ये पूरी तरह से छूटती तो क्या लिखा होता, तो ऐसा लिखा होता कि कमीशन रिसीव 200 इज ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड फ्रॉम द बुक्स, ऐसा लिखा होता या इन द बुक्स। तो ऐसा लिखा होता कि बुक्स में रिकॉर्ड होने से रह गई, लेकिन ये पूरी कंप्लीट नहीं ओमिट हुई है, सिर्फ कमीशन अकाउंट में गलती हुई है कि कमीशन अकाउंट में हमें रिकॉर्ड करना था 200 रुपीज़ कमीशन, बट ये 200 रुपीज़ की कमीशन हमने कमीशन अकाउंट में नहीं लिखी। तो लिख देते हैं। तो कमीशन जो है वो आपको क्या है, यहाँ पे मिली है, इनकम है, और इनकम क्या होती है, हमेशा क्रेडिट होती है। तो हम कमीशन अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे, इसलिए यहाँ 2 कमीशन अकाउंट क्रेडिट कर दिया 200 रुपीज़, ठीक है। सिर्फ कमीशन अकाउंट में मिस्टेक दिखा रहा है, ठीक है, और किसी अकाउंट में मिस्टेक नहीं दिखा रहा है, तो आप अपने मन से यहाँ कैश अकाउंट नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ क्लियरली कमीशन अकाउंट बोला है कि कमीशन अकाउंट में मिस्टेक है। कैश अकाउंट में मिस्टेक है या नहीं इसकी जानकारी आपको नहीं है, इसलिए आप कैश अकाउंट नहीं लिखेंगे मन से, और उसकी जगह हम क्या लिखेंगे, यहाँ सस्पेंस अकाउंट लिखेंगे। तो सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट 200। तो ये भी हमने देख ली एंट्री। अब हमने 2 प्रैक्टिकल देख लिए हैं, एक एरर ऑफ ओमिशन का प्रैक्टिकल देखे हमने, और दूसरे देखे हैं एरर ऑफ पार्शियल ओमिशन, ठीक है। पूरी तरह से छूट जाने वाली गलतियों की अशुद्धियाँ पूरी तरह से छूट जाने वाली गलतियाँ या अशुद्धियाँ हमने देख ली है, और आंशिक रूप से छूट जाने वाली गलतियाँ और अशुद्धियाँ भी हमने देख ली है। नेक्स्ट वीडियो में हम नए टाइप्स के कुछ एरर करेंगे, और इसके लिए अभी आप प्रैक्टिस कीजिएगा, आप ट्राई कीजिएगा छांटने की कि कौन सी मिस्टेक है, कौन से एरर्स ऐसे हैं जो कि फुल ओमिटेड है, और कौन से एरर्स ऐसे हैं जो हाफ ओमिटेड है। अपनी बुक में जितने प्रैक्टिकल है उसमें से एंट्रीज को छांटिए और एक जगह लिखिए, और फिर ट्राई कर लीजिए उसको सॉल्व करने के लिए। कोई दिक्कत होगी तो मैं ज़रूर मदद करूँगी, आप मुझे बता दीजिएगा। थैंक यू। तो चलिए एक और प्रैक्टिकल देख लेते हैं हम एरर ऑफ ओमिशंस के। अभी हमने प्रैक्टिकल देखे, इसके पहले एरर ऑफ ओमिशन के ही प्रैक्टिकल देखे थे, एरर ऑफ कंप्लीट ओमिशन के देखे और एरर ऑफ पार्शियल ओमिशन के देखे, ठीक है। पूरी तरह से छूट जाने वाली अशुद्धियों के भी हमने क्वेश्चन देखे हैं, और अंशतः छूट जाने वाली अशुद्धियों के भी हमने प्रश्न देखे हैं। और हम अब एक और आगे प्रश्न देख लेते हैं, पूरी तरह से छूट जाने वाली अशुद्धियों का एक और प्रश्न अब हम देखने जा रहे हैं। सो वी आर गोइंग टू सी वन मोर प्रैक्टिकल ऑफ द एरर ऑफ कंप्लीट ओमिशन। तो अगेन आप सबसे पहले क्वेश्चन उतार लीजिएगा कॉपी में, इसके बाद इसे सामने रखिएगा क्वेश्चन को, और इसके बाद इस वीडियो को देखिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। फॉर्मेट अगेन सेम है आपका जनरल प्रॉपर जैसा। ऊपर आपको रेक्टिफिकेशन जनरल एंट्रीज लिखना है, जनरल एंट्रीज भी चलेगी बट रेक्टिफिकेशन जनरल एंट्रीज इसका सही तरीका है लिखने का। अब क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि राजेश से गुड्स खरीदे 500 रुपीज़ के,
जिसको स्टॉक में शामिल कर लिया गया, लेकिन उसकी कोई भी एंट्री नहीं की गई बुक्स के अंदर। तो ऑब्वियसली अगर कोई भी एंट्री बुक्स में नहीं की गई है तो आपको कुछ नहीं करना, इसकी एंट्री बुक्स में कर लेना है। जनरल एंट्री इसकी क्या कर लेना है, आपको बुक्स में कर लेना है। तो राजेश से गुड्स खरीदे, दैट मीन्स ये क्या है, क्रेडिट परचेज है। तो गुड्स आए बिजनेस में, इसलिए आप परचेज अकाउंट डेबिट कर देंगे। और यहाँ पे कोई कैश नहीं गया है बिजनेस के पास से, क्योंकि यहाँ कैश में नहीं खरीदे गए हैं। नाम दे रखा है आपको राजेश से खरीदे हैं, मतलब उधार में खरीदे गए हैं, इसलिए राजेश को हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि यहाँ राजेश कौन है, गिवर है। ठीक है, नरेशन में आप लिख देंगे कि जो एंट्री ओमिट हो चुकी थी उससे हमने क्या कर दिया, रेक्टिफाई कर दिया, करेक्ट कर दिया है। उसके बाद सेकेंड, तो सेकेंड में क्या है, प्रोप्राइटर विड्रॉ गुड्स। ठीक है, स्वामी जो था बिजनेस का, उसने क्या करा, अपने निजी उपयोग हेतु माल निकाला। ठीक है, तो उसने गुड्स निकाले हैं पर्सनल यूज़ के लिए। तो जब भी गुड्स निकलते हैं पर्सनल यूज़ के लिए तो हम इसको क्या बोलते हैं, ड्राइंग बोलते हैं। आपको याद होगा जब भी के बिजनेस मैन कभी भी कुछ पर्सनल यूज़ के लिए बिजनेस से निकालेगा तो वो हमेशा ड्राइंग कहलाएगा। और लेकिन इसमें क्या लिखा है कि इसकी हमने कोई भी रिकॉर्डिंग लेखा पुस्तकों में नहीं की है। तो लेखा पुस्तकों में अगर कोई रिकॉर्डिंग नहीं हुई है, मतलब एंट्री ही नहीं हुई है एक तरह से उसकी, तो आपको जनरल एंट्री फिर से करनी होगी इसकी। तो हम इसकी जनरल एंट्री कर देंगे तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट हो जाएगा। और बिज़नेस से क्या जा रहा है, ये जो निजी उपयोग हेतु निकाल रहा है बिजनेस में, वो क्या निकाल रहा है, कैश नहीं निकाल रहा है, माल निकाल रहा है। तो खरीदा हुआ माल बिजनेस से जा रहा है, इसलिए परचेस क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। अगेन आप नरेशन लिख देना, रेक्टिफाइंग एंट्री फॉर द गुड्स विथड्रॉन बाय द प्रोप्राइटर इज ओमिटेड। ठीक है, उसके बाद आपकी रेक्टिफाइंग एंट्री फॉर द गुड्स, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, यहाँ फॉर शब्द ही यूज़ करना अगर आप इस तरीके के सेंटेंस का प्रयोग कर रहे हैं तो। नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट एंट्री हमारी है बॉट फर्नीचर फ्रॉम विनोद। ठीक है, विनोद से क्या करा, फर्नीचर खरीदा, विनोद एंड सन्स से, कंपनी का नाम विनोद एंड सन है, सन से। और जो फर्नीचर खरीदा है वो 1200 रुपये का है। तो अगेन आप देखेंगे तो यहाँ जो है ये भी क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, आपने फर्नीचर उधार में ख़रीदा है और इसकी भी एंट्री जो है बुक्स में नहीं लिखी गई है, ये भी छूट गई है, ओमिट हो गई है, लिखने से रह गई है। तो लिखने से रह गई है तो हम इसे बुक्स में लिख देंगे। तो फर्नीचर बिजनेस में आ रहा है तो क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, क्योंकि फर्नीचर एक वस्तु है और वस्तु का नियम होता है कि बिजनेस में आने वाली वस्तु डेबिट होती है और जाने वाली क्रेडिट होती है। तो बिजनेस में फर्नीचर आ रहा है इसलिए फर्नीचर अकाउंट क्या हो जाएगा, अगेन डेबिट हो जाएगा। और विनोद एंड सन्स जो है वो गिवर है इसलिए वो क्रेडिट हो जाएंगे। तो पूरी आपने देखा तीनों केसेस में क्या था, कोई रिकॉर्डिंग नहीं हुई थी बुक्स के अंदर, कोई भी लेखा या कोई भी प्रविष्टि नहीं की गई थी, सारी एंट्रियाँ छूट चुकी थी, हम लिखना भूल चुके थे, इसलिए हमने क्या करा, वापस से क्या करी, सिंपल जनरल एंट्रीज कर दी। ये कौन से क्वेश्चन करे अपन ने, एरर ऑफ ओमिशन के।